वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स टॉक विद पल्लवी। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ हमें किसी की बात बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है और वो हमेशा होती है। मतलब कि ऐसा नहीं कि कोई जानबूझ के कुछ बोलता है, लेकिन वो अनजाने में ही कुछ ऐसी बातें बोल जाता है या भी किसी को अनजाने में कुछ ऐसी बातें बोल जाती हैं जो उसे बुरी लग जाती है। तो अब क्या करें, बात तो बुरी लग गई, तो अब उससे डील कैसे करें? क्योंकि डील करने हमें नहीं आता, उस बात को लेके हम कैरिड अवे हो जाते हैं। हफ्ते दिन तक हम अपसेट रहते हैं, फिर अपनी सारी चीज़ों को बिगाड़ लेते हैं, तो वो सही नहीं है। तो कैसे इस हर्टफुल वर्ड को डील करें, ये आज की वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहली चीज़, ये आपकी चॉइस है, आपको हर्ट होना है, आपको नहीं होना है। क्यों कोई आपको कुछ बोलेगा और आप हर्ट हो जाएंगे? यू कैन रब इट लाइक दिस ना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये एटीट्यूड होना चाहिए। अगर आपसे किसी ने कोई बात बोली, आपको बुरी लगी, तो कोई बात नहीं, आप उसको इस तरह से रब कर दो, मूव ऑन। क्योंकि जब तक आप उस बात को पकड़ के बैठे रहेंगे तो आप कुछ नया नहीं कर पाएंगे, अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, अपनी काम को ठीक से नहीं कर पाएंगे, आप वहीं पे घूमते रहेंगे। इट्स योर चॉइस, ये आपको चूज़ करना है, ये आपका माइंड है, ये आपकी बॉडी है, आपको सुनना है, अमल करना है या नहीं करना है। आपको नहीं पसंद आई, जस्ट रब इट, शेक इट ऑफ। तो ये एटीट्यूड आपका होना चाहिए। कभी भी किसी बात को पकड़ के नहीं बैठे प्लीज़। हो सकता है सामने वाले ने अनजाने ही कुछ वैसी बातें बोली हो जो आपको एकदम से बुरी लग गई। आप भी तो कई बातें बोलती हैं, सामने वाले को भी बुरी लगती है, तो कोई पकड़ के तो नहीं बैठा रहता। तो ये चीज़ आपको समझना होगा। नेवर लेट अदर पीपल डिसाइड हु यू आर। कभी भी दूसरे को मत डिसाइड करने दो आप कौन हो। आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हो, आप एक मैच्योर पर्सन हो। कोई और क्यों डिसाइड करेगा कि आपको ये करना चाहिए था, ये आपके लिए सही था, ये आपके लिए गलत है। आपकी लाइफ ऐसी इसलिए हो गई क्योंकि आपने ये किया, ये कोई और क्यों डिसाइड करेगा? आप खुद के लिए काफ़ी हो। सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की, ये मैं चीज़ें हमेशा बोलूँगी। आज से 3 साल पहले जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था मॉमिस प्लैनेट इंडिया, जो टचवुड आज लाइक डूइंग नाइस, तो मुझे सब लोगों ने बोला था कि यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर डूइंग नथिंग, गेट बैक टू योर ओन वर्क, कुछ वर्क करो, क्या ये टाइम का वेस्टेज हो रहा है। तो मुझे सब लोगों ने सब चीज़ बोला, बट मैंने वही किया जो मुझे सही लगा, बिकॉज आई बिलीव कि नहीं, मैं जो कर रही हूँ वो मेरे स्किल के हिसाब से सही है। तो मैंने उस वक्त वही किया जो मुझे सही लगा। मुझे पता था कि ये कहाँ जाके आगे बनेगा, कहाँ जाके ये आगे बढ़ेगा। तो मैंने अपना काम जारी रखा। लोग बोलते थे, मैं उनका भी सजेशन सुनती थी, बट मुझे जो करना था वो मैं करती थी। तो ये चीज़ें आपके लिए भी, आप सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की। आपको पता होना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है। सजेशन सबकी ले, कोई बुराई नहीं है, लेकिन डिसाइड आप खुद करो। अब ये नहीं कि किसी और ने बोल दिया तो वही फॉलो करने लगे, उसने ये बोला वो फॉलो करने लगे, फिर आप एक जगह घूम के रह जाओगे, कोई डेस्टिनेशन नहीं मिलेगी। इसीलिए सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की। इसलिए नेवर लेट अदर पीपल डिसाइड हु यू आर। हमेशा अपनी खुद की डिसीजन खुद लीजिए और खुद को ये फील होने दीजिए कि नहीं, जो आप कर रही है वो सही कर रही है और कहीं ना कहीं जाके वो सही रिजल्ट लाएगा। तो ये आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तीसरी चीज़, अभी क्या है कि हम लोग को ना क्रिटिसिज्म लेने की बिल्कुल आदत नहीं है। अगर कोई हमें कुछ बोल देता है तो एकदम से हम आग बबूला हो जाते हैं। तो ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। देखिए, जब तो कोई आपकी बुराई नहीं करेगा, आपको नहीं बताएगा, आप कैसे इम्प्रूव करेंगे? इसीलिए अगर कोई कुछ बोलता है आपको, भले वो आपको हर्ट करता है, उस पर अमल कीजिए और आप सोचिए कि क्या वाकई में ये चीज़ें ऐसी हैं, उस पर वर्क कीजिए। तो उस नेगेटिव फीलिंग को पॉजिटिव वे में चैनलाइज कीजिए। ऐसा नहीं है कि हमेशा लोग नेगेटिव बातें सिर्फ आपको हर्ट करने के लिए बोलते हैं, कभी कभी वो मोटिवेशन का भी काम करता है। इसीलिए अगर कोई कुछ बोलता है नेगेटिव वर्ड, तो उसको एज अ मोटिवेशन यूज़ कीजिए, मोटिवेट होइए और अपने आप को पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनलाइज कीजिए। ये नहीं कि अब वो बोल दिया तो अब मैं यही बात पकड़ के बैठ जाऊंगी, अब वो जो बोलेगा वही मैं करूंगी, अपना दिमाग में नहीं लगाऊंगी। ये नहीं होना चाहिए। नेगेटिव वर्ड्स को भी पॉजिटिव वे में चैनलाइज कीजिए और आगे की तरफ बढ़िए। तो आप खुद देखेंगे कि ऑल ऑफ अ सडन यू आर हैविंग अ वेरी गुड फीलिंग अबाउट यू। डोंट हेट योरसेल्फ। अपने आप को एकदम से नफरत मत कीजिए अपने आप से कि भाई मेरे बारे में वो लोग ऐसा सोचते हैं, वो लोग ऐसा सोचते हैं, मैं तो किसी काम की नहीं हूँ। नहीं, अगर सब आपके बारे में जो सोचते हैं, चलिए सोचने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। हाँ, लेकिन अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो उसको पॉजिटिवली लीजिए और उस पर काम कीजिए। ये आपके बेटरमेंट के लिए, ऐसा नहीं है कि उससे किसी और का फ़ायदा होगा, वो आपको फ़ायदा करेगा। इसीलिए निगेटिव क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लीजिए, एनर्जी को पॉजिटिव वे में चैनलाइज कीजिए और आप खुद एक डिफरेंस फील करेंगे। फोर्थ थिंग, यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि लोग पर्पसली हर्ट करते हैं, वो बार बार कुछ ऐसी चीज़ें बोलते हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या करें? यहाँ पे तो कोई मेरा फॉल्ट नहीं है, बट फिर भी वो कर रहे हैं। तो मैं सलाह दूंगी कि ऐसे लोग से थोड़ा डिस्टेंस बनाएं, थोड़ा बातचीत कम रखें और कोशिश करें कि इंटरेक्शन ही कम हो, क्योंकि वहाँ पे वो आपके हाथ में नहीं है, आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, लेकिन आप खुद को कंट्रोल कर सकते हो। इसलिए मैं बोलूँगी या तो उनकी बात को बिल्कुल ही अनसुना करें
और उनसे जितना हो सके डिस्टेंस मेंटेन करें। तो इस तरह से क्या होगा, इंटरेक्शन कम होगा, तो जो हर्टफुल वर्ड्स है वो भी आपको सुनने में कम मिलेंगे। 5वीं चीज़, नेवर हेट दैट पर्सन। अगर कोई हर्टफुल वर्ड बोल रहा है तो उसके वर्ड्स को ज़रूर आप हेट कर सकते हैं, बट उस पर्सन को हेट मत कीजिए। फिर भी आपको गुस्सा आ रहा है तो उनके साथ कुछ अच्छा टाइम आपने स्पेंड किया हो उसको याद कीजिए। बिकॉज़ ये चीज़ें याद रखनी ज़रूरी है कि हमेशा कोई इंटेंशनली आपको हर्ट नहीं करता है। कभी कभी अनजाने में भी कुछ बातें हो जाती हैं, इसलिए उनके साथ कोई पॉजिटिव टाइम आपने स्पेंड किया है उसको याद कीजिए और उस पर्सन को हेट करने से परहेज़ कीजिए। इसके अलावा घर में जो बड़े हैं उनसे बात कीजिए, अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात कीजिए, सलाह लीजिए और जो स्ट्रेस है उनको रिलीव कीजिए। रिलीव करने का ये भी एक तरीका हो सकता है कि आप मिरर के सामने खड़े होकर बातें करें। इसके अलावा आप कुछ लिखने की आदत है तो लिख के भी अपने स्ट्रेस को रिलीव कर सकती हैं। और कभी भी उस पर्सन को हेट मत कीजिए, वर्ड्स को हेट कीजिए और जो आपकी नेगेटिव एनर्जी आपको मिल रही है उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनलाइज कीजिए और आप खुद देखेंगे आपको कितना अच्छा फील हो रहा है। तो ये 5 तरीके हैं हर्टफुल वर्ड्स के साथ डील करने के। आप कैसे डील करती हैं प्लीज़ मुझे लिख के बताएं। ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। देखते रहें लेट्स टॉक विद पल्लवी।